हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइस, जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे, चाहे वो नॉन रिलेविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ हो, चाहे वो रिलेविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ हो, चाहे वो एक्सट्रीम रिलेविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ हो, उन सभी टाइप्स के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे हमने डिस्कस किया। और जितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक जैम में, चेस्ट में, टीएफआर में या एचसीयू में, हर टाइप के एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस बनते थे हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया एंड उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज उसे भी जरूर देखना, क्योंकि हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो सके। ठीक है, और अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स खत्म कर दिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड उसके जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग जितने भी प्रूव्स एंड एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम सारे टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है क्वांटम मैकेनिक्स की तो प्लीज उसे जरूर देखना, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम सभी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं वहां पर। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स यहाँ पर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको क्लिक करके आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें सारी असाइनमेंट्स भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, डीपीपी शीट्स भी होंगी, मटेरियल भी मिलेगा एंड आपको इस सभी वीडियोस की पीपीटीज भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो प्लीज अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताना कि अगर आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा यहाँ पर, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जैम के लिए कर रहे हो, जेस्ट के लिए कर रहे हो, टीएफआर के लिए कर रहे हो, बीएचयू के लिए, डीयू या कोई भी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी यहाँ पर विद स्ट्रेटेजी एंड इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो की नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइस हम ये देखेंगे कि फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ तो पढ़ लिया, पर फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी पढ़ना भी जरूरी है। ये क्यों पढ़ना जरूरी है अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, फेस वेलोसिटी, जिसको आप वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है, जैसे हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ में पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है विद वेलोसिटी v, अगर उसका मास m है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये कंसीडर किया गया कि जो वो सिंगल वेव है, अगर कोई भी सिंगल वेव मूव कर रही होती है तो उसको हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब अगर सिंगल वेव की बात कर रहे हो तो उसे फेस वेलोसिटी बोलते हैं, अगर ग्रुप ऑफ वेव्स मूव कर रही होती हैं तो उसे हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो मोटा मोटा एक था कंपैरिजन क्या होता है ये, पर इसकी डेफिनेशन क्या है और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फेस मतलब सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस वेलोसिटी। ठीक है, उसे हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, द वेलोसिटी विद विच अ प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव मूव्स थ्रू अ मीडियम इज नोन एज फेस और वेव वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी वेव जिसका सोर्स तो एक सेम हो, जिस सेम सोर्स से ओरिजिनेट हो रही हो, जिसका वेवलेंथ भी सेम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, जिसका फेज डिफरेंस भी सेम हो, जिसका पार्ट डिफरेंस भी सेम हो, तो उस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक वेव। ठीक है, तो कोई भी प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव जिसकी जो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहां से, किसी मीडियम के थ्रू, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, फेस या वेव वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ अगर एक सिंगल वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव की जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेस वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। ठीक है, और इसको एब्रीवेट किससे करते हैं, वीपी से एब्रीवेट करते हैं, वेयर पी इज द फेस एंड वी इज द वेलोसिटी, मतलब फेस वेलोसिटी का यहाँ पर एब्रीवेशन यहाँ पर डिनोट किया गया। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें बड़ा कुछ था नहीं, बस यही बोला कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक वेव अगर ट्रेवल करी विद वेलोसिटी v थ्रू अ मीडियम तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेस वेलोसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस में बताया गया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। इसको हम मैटर वेव का नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा, ठीक है, उसके साथ अगर ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग तो उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होनी चाहिए थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैटर वेव का नाम दिया गया था, ठीक है। और उसकी हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ भी निकाली थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, और उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उससे हम लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ रखी होंगी हमारी पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है कि ये रेड डॉट से कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, ये वाली जो वेव आप देख रहे हैं ये एसोसिएटेड है उसके साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वेव कोई भी वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, तो उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएटेड होगा, ठीक है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v जिसका मास m है तो मोमेंटम तो एसोसिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसका मोमेंटम भी हमने कैलकुलेट किया था, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, है ना, यहीं से आप देख सकते हो, या mv है, mv को क्या लिख सकते हैं p, तो यहाँ पर अगर आप इसको रीअरेंज करके p की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपका क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, है ना, जिसको आपने मैटर वेव का नाम भी दिया था जो वेव एसोसिएटेड होती है किसी पार्टिकल के साथ। ये तो सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है। अब बात आती है कि फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्यों आया, ठीक है, क्यों हमें इसे पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। न्यूमेरिकली जब बाद में देखा गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो ये देखा गया कि जो हमारी वेव की जो वेलोसिटी है, जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, जो वेव की वेलोसिटी है हमारी, जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, वो उसकी वेलोसिटी हाफ है एज कंपेयर टू द दैट पार्टिकल जो मूव कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेलोसिटी हाफ है, उसकी वेलोसिटी हाफ है एज कंपेयर टू दैट मूविंग पार्टिकल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेलोसिटी भी तो उसके साथ मैच होनी चाहिए थी। अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का कंसेप्ट सही था वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी के कंपैरेटिवली भी तो वो सही होना चाहिए था, है ना। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कहीं ना कहीं कि कहीं गलती हो रही है। ये न्यूमेरिकली जब देखा गया तो ये गलत प्रूव हुआ, ठीक है, कि ये इक्वेशन आ रही है तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या यहाँ पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ये कंपैरिजन आया, तो फाइनली यहाँ पर ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटली जो हमने इस चीज का वेरिफिकेशन भी किया था बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग देखा था कि जो भी उसकी वेवलेंथ हमने कंपेयर की एज कंपेयर टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ वो सेम आ रही थी। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कंसेप्ट तो सही है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का कंसेप्ट तो सही है, पर ये इनकम्प्लीट थ्योरी है, मतलब पूरी थ्योरी नहीं है, कहीं ना कहीं एक मिसिंग पार्ट है जो ये चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है इसकी वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो श्रोडिंजर ने, आपने सुना होगा श्रोडिंजर जी, तो उन्होंने एक अजम्पशन दिया, उन्होंने उसके रिगार्डिंग अजम्पशन दिया कि उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, ठीक है। श्रोडिंजर ने क्या कहा कि कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, उसके साथ मल्टीपल मतलब ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होती हैं जिनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है और वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है स्लाइटली एज कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है, जो सुपर इम्पोज करके एक ग्रुप ऑफ वेव्स बनाती हैं और उनको एनवेलप की फॉर्म में हम वेव में देखते हैं, तो इसको हम ग्रुप वेव बोलते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहां पर मैंने यही चीज यहां पर लिखी है कि दस अ मटीरियल पार्टिकल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेव, ठीक है। श्रोडिंजर रिजोल्व द प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग that a material particle in motion is equal to the group of waves with slightly different velocity and wavelength which superimpose together and results in envelope of waves, ठीक है। सिंपल सी बात थी, पहले ये अज्यूम किया जाता था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v जिसका मास m है तो उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड हो सकती है जिसको हमने फेस वेलोसिटी का नाम दिया था, अगर वो वेलोसिटी हम उस वेव की देख रहे हैं। पर जब न्यूमेरिकली देखा गया तो ये फाइंड आउट किया गया कि उस वेव की वेलोसिटी तो हाफ है एज कंपेयर टू द मूविंग पार्टिकल, तो ये रॉन्ग प्रूव हो रहा था। तो श्रोडिंजर ने ये एक सोल्यूशन दिया कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं है, उसके साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है जिन सभी वेव्स की वेलोसिटी
और वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ईच अदर, और जब वो सुपर इम्पोज होते हैं अपने साथ तो एक ग्रुप ऑफ वेव के फॉर्म में दिखते हैं, और जिसको हम एनवेलप की फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में आगे दिखाऊंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि पहले वेलोसिटी का कंपैरिजन गलत आ रहा था, तो श्रोडिंगर ने ये सॉल्यूशन दिया जिसमें उन्होंने ग्रुप ऑफ वेव का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो हम ग्रुप वेलोसिटी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये नई चीज जो श्रोडिंगर ने बताई, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देख लेते हैं, जिससे हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए, और डायग्राम के बेसिस पे भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, अ वेव ग्रुप और वेव पैकेट is described as the superposition of individual waves of different wavelengths। ठीक है, कोई भी वेव ग्रुप है या वेव पैकेट है, मतलब एक ऐसा एनवेलप जिसमें मल्टीपल वेव्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, इज डिस्क्राइब एज अ सुपरपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब बहुत सारे वेव्स हैं जिसकी डिफरेंट वेवलेंथ है और स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के कंपैरेटिवली मूव कर रहे हैं, और सुपर इंपोज करके वो एक एनवेलप की फॉर्म में ग्रुप ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दीज वेव इंटरफेस विद ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर मान लो किसी एक वेव है, उसकी मतलब एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ ये है, फिर एक दूसरी वेव ले ली, उसकी एम्पलीट्यूड ये है, फिर ये है, फिर ये है, सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप इसको एनवेलप की फॉर्म में यहाँ पर क्लोज कर दोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपकी जो वेव्स हैं, डिफरेंट वेव्स हैं, जो स्लाइटली उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। आप देख सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने को ही तो वेवलेंथ बोलते हैं, अगर क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ हम मैच करें। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, हर किसी की एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है ना। तो उसी के बेसिस पे अगर हम डिफरेंट वेव्स जिसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, अगर उसको सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें वेरिएशन दिखता है एम्पलीट्यूड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारी वो जो वेव है, अगर वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में मूव कर रही होती है, ठीक है, अगर हमारी वो जो वेव अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में मूव कर रही होती है तो उस केस में जो हमारी फेस वेलोसिटी होती है, मतलब इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ ईच वेव विल नॉट चेंज विद वेवलेंथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम डिस्पर्सिव मीडियम की बात करते हैं तो उसमें वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अगर हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करते हैं तो उस केस में फेस वेलोसिटी जो इंडिविजुअल वेव्स की होती है वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है विद वेवलेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे वेव पैकेट्स होते हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं विद अ कॉमन फेस वेलोसिटी। मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे फेस वेव्स होंगे उन सभी की वेलोसिटी सेम होगी, बिकॉज वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में मूव कर रहे हैं, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हमारा जो वेवलेंथ होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अगर वेवलेंथ ही चेंज नहीं हो रहा है तो सभी की वेलोसिटी भी सेम होगी, तो सभी एक ही वेलोसिटी में मूव कर रहे होंगे उस ग्रुप ऑफ वेव में। ठीक है, तो उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अगर मैं डिस्पर्सिव मीडियम की बात करूं, अगर मैं डिस्पर्सिव मीडियम की बात करूं तो उस केस में क्या होता है, फेज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स विल बी डिफरेंट। अगर हम नॉन डिस्पर्सिव की बात करते हैं तो फेज वेलोसिटी इंडिविजुअल वेव की सेम रहती है, पर डिस्पर्सिव मीडियम की बात करूं तो उस केस में फेज वेलोसिटी हमारी इंडिविजुअल वेव की डिफरेंट होती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट वेव पैकेट मूव्स विद अ डिफरेंट वेलोसिटी देन फेस वेलोसिटी विच इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। समझ आ रहा है? फेस वेलोसिटी में क्या होता है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हर एक वेव की वेलोसिटी सेम होती है, पर डिस्पर्सिव मीडियम में हर एक इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, बिकॉज वो उनकी वेवलेंथ सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो उस केस में सभी की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए उन सभी को अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो वो उन सभी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम वीजी से भी डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नॉन डिस्पर्सिव की बात आएगी तो उस केस में वो वेवलेंथ उसमें चेंज नहीं होता है, पर डिस्पर्सिव मीडियम में वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है, उसकी वेलोसिटी वेरी करती है, और उसको सुपर इम्पोज करने के कारण जो कॉमन वेलोसिटी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि हर किसी की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल था। चलो आगे मूव करते हैं। चलो इसकी एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके इसकी डेरिवेशन, जिसके बेसिस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ओके,
तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेव ग्रुप है जो कि फॉर्म्ड हुआ है बाय द सुपर पोजिशन ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक वेव, जिसकी एम्पलीट्यूड सेम है बट उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ठीक है, हम दो वेव कंसीडर कर रहे हैं, दो मोनोक्रोमेटिक वेव कंसीडर कर रहे हैं जिसकी एम्पलीट्यूड सेम है बट उनका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। ठीक है, बाय द अमाउंट ऑफ डी ओमेगा एंड वेव नंबर डी के। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? जो दूसरी वेव है, जो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो वेव नंबर है वो डी डब्ल्यू से और डी के से, मतलब स्मॉल चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल चेंज इन वेव नंबर से हमने रिप्रेजेंट किया है टू द सेकंड वेव। ठीक है, तो हम दो मोनोक्रोमेटिक वेव ले रहे हैं। पहली मोनोक्रोमेटिक वेव आप देख सकते हैं y1 से हमने रिप्रेजेंट किया है, y1 इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी वेव इक्वेशन है। आप कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पर जो k है जो कि हमारा वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, वैसे इसको एंगुलर वेव नंबर भी बोलना चाहिए क्योंकि वेव नंबर बेसिकली k इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है। वेव नंबर क्या होता है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, पर यहाँ पर 2 पाई भी मल्टीप्लाई हुआ तो इसको एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर एंगुलर वेव नंबर भी गिवन हो सकता है, कहीं पर वेव नंबर भी गिवन हो सकता है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग अपने सेंस को यूज करके वहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, 2 पाई म्यू होती है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि k की वैल्यू क्या आती है एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। तो ये पहली मोनोक्रोमेटिक वेव की इक्वेशन हमने लिख दी। सेकंड मोनोक्रोमेटिक वेव की अगर इक्वेशन लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू साइन k प्लस डी के, स्मॉल चेंज इन वेव नंबर जिसको हमने डी के से रिप्रेजेंट किया है, एंड डी ओमेगा को हमने स्मॉल चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डिनोट किया है। पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, ऊपर वाली आप देख सकते हो। ठीक है, बस स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट किया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन मोनोक्रोमेटिक वेव। ठीक है, सारी इक्वेशन सेम रहेगी। अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं अपने वेव ग्रुप का, तो क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है ना, y इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, y1 प्लस y2। तो इन दोनों वेव्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कुछ इस तरह का मेरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, बस प्लस ही तो किया है मैंने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सपोज कर लेते हैं, मैंने इसको डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सको कि ग्रुप वेव एंड सिंगल वेव क्या होता है। ठीक है, जिसको हम फेस वेव भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फेस वेव है, सिंगल वेव है। ठीक है, जो कि आप मूव कर रही है साइनसोइडली इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली ये हमारी दूसरी वेव इक्वेशन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कि उसका वेव नंबर चेंज हुआ है विद डी के एंड एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है विद डी ओमेगा, और ये भी साइनसॉइडली मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, और इसका वेव नंबर भी डिफरेंट है। तो जब इन दोनों वेव को हम सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो कुछ हमें रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से मिलती है। आप देख सकते हो, आप हमने इसको एनवेलप की फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट किया ताकि आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ वेव्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एनवेलप, और इन सभी की वेलोसिटी डिफरेंट होती है जो भी यहाँ पर वेव हमारी मूव कर रही है, तभी तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्पर्सिव मीडियम में देखा था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनको सुपर इम्पोज करके हम ग्रुप ऑफ वेव को एनवेलप की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे मूव करते हैं। तो यहां पर हमने रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख ली थी दोस्तों, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख ली थी जो कि थी y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री में अपने इक्वेशंस पढ़े होंगे ये सारे फॉर्मुलास। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos b माइनस ए बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि माइनस कॉमन भी लोगे तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के बराबर ही होता है, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी a की वैल्यू है ना, ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। ओके, तो आपने जस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दोगे। तो मैंने सभी चीजों को लेकर यहाँ पर कॉमन लेकर सिंपली यहाँ पर इक्वेशन को लिख दिया है कोस की फॉर्म में। यहाँ पर देख सकते हो b माइनस ए किया तो यहाँ पर हमारा b माइनस ए वाला कोस का टर्म आ गया। यहाँ पर सिमिलरली साइन के फॉर्म में भी a प्लस बी किया, बाई 2 का फैक्टर आप देख सकते हो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में है। तो उन सभी चीजों को सोल्व किया दोस्तों, एंड फाइनली जो मेरा रिजल्टेंट आ गया कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो फाइनली जो मेरा रिजल्टेंट आ गया कुछ इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आप सही से देख पाओ। हाँ जी, तो आप देख सकते हो हमारी फाइनल जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई वो क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2 कोस डी के बाई 2 एक्स माइनस डी ओमेगा बाई 2 टी साइन
के प्लस डी के बाई टू एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई टू टी। ठीक है, तो ये जो जैसे कि हमने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि हमने दो मोनोक्रोमेटिक वेव लिए जिसकी एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, वन वन ही एम्पलीट्यूड मैंने माना था क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं था, तो वन ही आप कंसीडर कर सकते हो। तो फाइनली जो रिजल्टन आपका आया वो 2 आया एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसका बस एम्पलीट्यूड मतलब उसका जो पीक है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें कोई आपका चेंज नहीं आएगा बाकी। बट ये आप देख सकते हैं कोस वाला जो टर्म है ये आपकी ग्रुप वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो साइन वाली इक्वेशन है ये आपकी फेस वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना। जो फाइनली आपने रिजल्टेंट गेन किया है बाई सुपर इम्पोजिंग द टू मोनोक्रोमेटिक वेव, तो उसमें जो कोस वाला टर्म है आपका ग्रुप वेव इक्वेशन है और फेस वेव इक्वेशन आपकी साइन वाली है। ठीक है, ये टू खाली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? ध्यान से देखिए, सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह से हमने इक्वेशन को ड्राइव किया है। ओके, तो हम स्पीड ऑफ वेव की तरफ आते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही फेज वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है। ये तो हमने वेव इक्वेशन निकाली है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, मतलब स्पीड निकालनी है। तो आपको पता है म्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा होता है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये शुरुआत में सभी चीजों में हम पढ़ते आ रहे हैं, वी इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, ना कि स्पीड ऑफ लाइट की। तो अगर आप यहाँ पर वी रख देंगे, ठीक है, अगर आप इसको वी रख देंगे तो वी इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा म्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। वी किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा म्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा लिख दिया, सॉरी डब्ल्यू लिख दिया जो कि वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेव वेलोसिटी भी मैंने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पर आप वी भी लिख सकते हो, ओमेगा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने ओमेगा लिख दिया जो कि वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, जहां जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि किस तरह से आया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई कुछ दिखा दिखा सा लगता है। ठीक है, वो किसके बराबर है? के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, अभी तो पढ़ के हटे थे वेव नंबर का। एंड 2 पाई म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज करके ये रिलेशन निकाल लिया कि जो वेव ऑफ स्पीड ऑफ वेव है वो किसके बराबर है? ओमेगा अपॉन के बराबर है। इज इट क्लियर टू यू? हमने जस्ट क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इसका इसलिए किया ताकि हम के और डब्ल्यू का रिलेशन यहां से ड्राइव कर सके। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल था। तो हमने क्योंकि ग्रुप वेव की बात करनी है तो मैंने बताया था कि कोस वाला जो हमारा टर्म है, जो कि हमने पिछली साइड में देखा, ये कोस वाला जो टर्म है ये ग्रुप वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी को लेते हुए हम यहां से ड्राइव करेंगे अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो के वाला टर्म हमारा क्या है यहाँ पर ग्रुप वेव में? डी के बाई टू। एंड ओमेगा वाला टर्म क्या है यहाँ पर? डी ओमेगा बाई टू। ठीक है, तो हमने अगर स्पीड ऑफ वेव निकालनी है तो हमने क्या करना है, ओमेगा और के वाले टर्म को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओमेगा वाला टर्म यहाँ पर ग्रुप वेव में क्या है? डी ओमेगा बाई टू। तो ये हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। और के का टर्म देख सकते हो डी के बाई टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। 2 कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? डी ओमेगा बाय डी के। तो स्पीड ऑफ ग्रुप वेव अगर आपने निकालनी है, ग्रुप वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो सिंपली आपने क्या करना है? डी ओमेगा बाय डी के निकालना है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल रिलेशन था, जस्ट बाय यूजिंग द ग्रुप इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया अपना स्पीड ऑफ ग्रुप वेव। इज इट क्लियर? चलो, तो वीजी निकाल लिया जो कि ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ग्रुप वेलोसिटी निकाल दिया, फेज वेलोसिटी भी तो निकालना जरूरी है, उसका रिलेशन भी तो ड्राइव करना जरूरी है विद ग्रुप वेलोसिटी। तो हमने उसको भी देखना है। ठीक है, तो उसके लिए ओमेगा एंड के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, है ना, ये तो पता है आपको। एंड म्यू किसके बराबर होगा दोस्तों? अगर हम सिंगल पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम की बात करें तो आपको पता है इज इक्वल टू एच म्यू, है ना। इज इक्वल टू एच म्यू, जैसे फोटोन ब्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक्स ने जो ड्राइव किया था एनर्जी ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर होता है। तो यहां से हम म्यू की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, ई अपॉन एच आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो यहां से हमने लिख दिया इसको। और के की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है। और लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के बराबर होता है ना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर होता है, सॉरी, है ना। तो उसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपने लैम्डा की वैल्यू पुट की तो यहाँ पर क्या आ गया? एच अपॉन पी आ गया। तो आपने डब्ल्यू और के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आपने डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 2 पाई ई अपॉन एच और के की वैल्यू क्या आ गई है? 2 पाई पी अपॉन एच। तो डी ओमेगा निकालोगे तो मतलब डेरिवेटिव करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू
ऑन द बोथ साइड। तो आप देख सकते हो 2 पाई और एच तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो चेंज क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी और आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एच डी ई आ गया आपका। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे के का जो है वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई पी अपॉन एच है। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे ऑन द बोथ साइड, तो आपका क्या आ गया 2 पाई 2 के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच डी पी, है ना। बहुत ही सिंपली आपने इसको ड्राइव कर लिया। अब इसका रेशो ले लो, ठीक है, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी के ही तो ग्रुप वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर आप इसका रेशो लोगे तो आपका एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन भी आ जाएगा। डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू डी ई बाय डी पी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 2 पाई बाय एच कट जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू डी ई बाय डी पी। ठीक है, तो ये आपने एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का ड्राइव कर लिया। तो आपको कहीं भी कुछ भी निकालने के लिए पूछ लिया जाए, अगर आपको 3 टर्म्स पता हो, कोई चौथा टर्म आपको निकालना हो, तो बहुत इजीली आप यहां से निकाल सकते हो। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन निकाला है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड मोमेंटम, हमें सिंगल वेव के लिए भी रिलेशन ड्राइव करना। और मेन चीज जो हमारा एक डी ब्रोगली में एक लूप होल आया था कि हमारी जो वेव एसोसिएटेड थी हमारे पार्टिकल के रिगार्ड के साथ, उसकी वेलोसिटी हाफ थी एज कंपेयर टू द मूविंग पार्टिकल, उसको भी प्रूव करना है इसके रिगार्डिंग। तो हम वो चीज पे भी अभी आ रहे हैं। ठीक है, सिंगल पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, आपको पता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड उसका जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम वी, है ना, ये तो आपको पता ही है। और अगर आप इस चीज को यूज करो, ठीक है, तो आप एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, है ना। अगर यहाँ पर आप m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये एम वी किसके बराबर होता है, P के, तो ये स्केयर है तो P स्केयर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो P स्केयर बाई 2m यहाँ से हमने ड्राइव कर लिया बाय यूजिंग द दिस रिलेशन। बहुत इजी है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ में, है ना। तो E का फॉर्मूला हमें पता लग गया है। ठीक है, तो अभी यहां से हमने रिलेशन ड्राइव किया था डी ओमेगा बाई डी के किसके बराबर होता है दोस्तों, डी ई अपॉन डी पी। मतलब E का डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू P, वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डी ओमेगा बाई डी के, उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E की वैल्यू तो हमने यहां से फाइंड आउट कर ली, जिसका वैल्यू क्या है, P स्क्वायर बाई 2m। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू P, देन यू गेट, यहां से आप देखोगे ये P स्क्वायर है, यहाँ पर 2P आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो P अपॉन M आ गया। P को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, MV, P को क्या लिख सकते हो, MV, M से M कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, V। ठीक है, अगर एनर्जी और मोमेंटम हम सिंगल पार्टिकल के लिए ले रहे हैं तो ये वेलोसिटी भी तो सिंगल पार्टिकल की ही होगी। तो फाइनली आपने ड्राइव कर लिया रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड सिंगल वेव, जहां पर आप देख सकते हैं दोनों की वेलोसिटी सेम आ रही है। ठीक है, तो जो ग्रुप वेव का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया श्रोडिंगर ने, उसके बेसिस पे हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी जो पार्टिकल की वेव है एसोसिएट कर रही है उसके साथ, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दोनों मैच कर रही है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ गलत नहीं था, बस थोड़ा इनकम्प्लीट था। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। तो हमको यहाँ से 2 फॉर्मूले मिल गए कि फेस वेलोसिटी का जो आप निकालना चाहते हो, जो वीपी है, वीपी कैसे निकाल सकते हो आप दोस्तों, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन के। ठीक है, अगर आप ग्रुप वेलोसिटी निकालना चाहते हो जो कि वीजी है, वीजी आपने क्या निकाला है, डी ओमेगा बाय डी के, है ना, डी ओमेगा बाय डी के। एंड अगर डी ओमेगा बाय डी के का एनर्जी एंड मोमेंटम के बेसिस पे रिलेशन निकालना है तो वो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला डी ओमेगा बाय डी के इज इक्वल टू डी ई बाय डी पी। और हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कि ग्रुप वेलोसिटी हमारे फेस वेलोसिटी के बराबर होती है, जो कि प्रूव होना भी चाहिए था। ठीक है, अब हम एक रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए गाइस, इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जस्ट इसको याद कर लीजिए, वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लेमडा डी वीपी बाई डी लेमडा। ठीक है, ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन है। इसमें आपको कुछ भी पूछा जाए, फॉर द डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, केसेस दे दी जाए, तो इस रिलेशन के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी का ग्रुप वेलोसिटी क्या है, किसी का फेस वेलोसिटी क्या है, किसी का लैम्डा क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड है, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। तो अगर हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें जिसमें सभी वेव सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं, सभी वेव सेम फेज वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तो उस केस में हमारा वेवलेंथ तो चेंज हो ही नहीं रहा था, क्योंकि सभी का वेवलेंथ तो सेम ही रहता है।
तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल वेव वेलोसिटी से कंपेयर करें तो वो तो जीरो ही आएगा, है ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है, सभी की वेव्स तो अगर सेम ही है, अगर हम उसका वेरिएशन देखना चाहे एज कंपेयर टू इट तो वो तो जीरो ही आएगा, है ना। तो वही चीज है डी, तो यहाँ पर वही है कि डी वीपी बाई डी लैम्डा वो तो जीरो के बराबर आ जाएगा अगर हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें, क्योंकि वेवलेंथ सभी का सेम रहता है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा तो वो तो जीरो के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो पुट करोगे, इसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ जाएगी तो आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी वीजी इज इक्वल टू वीपी के बराबर आ गई, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये टर्म आपकी आ जाएगी जीरो के बराबर, ठीक है, और वीजी इज इक्वल टू वीपी के बराबर आ जाएगा फॉर द नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। ये केस को ध्यान रखना, ये रिलेशन याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा मीडियम पूछा है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम तो वीजी इज इक्वल टू वीपी के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर ली जाए, अगर डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर ली जाए तो उस केस में दो केसेस आएंगे दोस्तों, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम एंड एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है कि हमारी वेलोसिटी, जो भी हमारी फेस वेव्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं, सभी का वेवलेंथ अलग होता है और उसको अगर हम कंबाइन कर दे, सुपर इम्पोज कर दे तो उसे ग्रुप वेव की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उस केस में दो केसेस आते हैं आपके। नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा दोस्तों कि आपका ये जो डीवीपी बाई डी लैम्डा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द लैम्डा, वो पॉजिटिव होता है फॉर द नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू द फेज वेलोसिटी। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, यहां पर आप देखिए, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आप समझ सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका डी वीपी बाई डी लैम्डा अगर आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, फॉर द नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है, और उसमें अगर छोटा टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दें, छोटा टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दें, फिर भी हमारा जो राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द वीजी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पर यही बोला गया है कि आपका जो फेस वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रुप वेलोसिटी अगर आपका नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम का केस है, जिस केस में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप पुट करोगे तो आपका ग्रुप वेलोसिटी कम आएगा। अगर हम एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ है वो नेगेटिव है, ठीक है, उस केस में वो नेगेटिव होता है। और अगर आप इसमें नेगेटिव रखोगे इसकी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे इस केस में, तो आप देखोगे जो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सारी इक्वेशन है वो छोटी हो जाएगी। पहले ये नेगेटिव था, इसमें और एक चीज सब्ट्रैक्ट करें तब जाके इसकी वैल्यू और भी कम हो गई। तो इस केस में हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फेस वेलोसिटी, ठीक है। इस केस में हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फेस वेलोसिटी। तो आपको बस याद रखना है कौन सा केस है, कौन सा मीडियम पूछा गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने सारे इक्वेशंस को आराम से ड्राइव कर लेना है और जो भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है, ठीक है। मेन चीजें आपने क्या पढ़ी इस पूरे सेशन में, फेस वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, उसका रिलेशन हमने देखा, एनर्जी बेसिस पे, मोमेंटम बेसिस पे और सिंपली वेवलेंथ बेसिस पे, और जो डिफरेंट मीडियम पढ़े हमने, डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, और डिस्पर्सिव मीडियम में भी दो केस पढ़े, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम एंड अनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम। उस केस में भी कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को अप्लाई लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया ताकि आपको सारी चीजें समझ आए एंड पूरा फाइनली जितना भी कवर अप हो सकता था कवर करने की कोशिश की, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकें, ठीक है, और वो भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। तो आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।